गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी और मेरी भी बढ़िया ही चल रही है। आज मेरे चैलेंज का 7वां दिन है। आज है 9 जुलाई और आज मैं मॉर्निंग में बहुत जल्दी नहीं उठी थी, लगभग 6:30 बजे उठी थी क्योंकि रात को मैं कल 2 बजे सोई हूँ। पढ़ते पढ़ते काफ़ी लेट हो गया था, फिर नींद आते आते 2 बज गए और तो इसलिए बहुत जल्दी सुबह नहीं उठ सकते थे। तो 6:30 बजे आराम से उठी हूँ मैं और अभी नहा धो के फ्रेश होके मैं आ गई हूँ। पूजा वगैरह कर लिया है मैंने और अब जा रही हूँ नाश्ता बनाने। नाश्ता बना के बच्चों को फिर स्कूल वगैरह भेज के फिर फ्री होके आराम से बैठ के पढ़ाई करेंगे। और बस अब मेरी छुट्टियाँ भी बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली हैं। पता ही नहीं चला कि कब इतनी छुट्टियाँ मेरी ख़त्म हो गई। 24 दिन की छुट्टी थी मेरी और मंडे से मुझे स्कूल भी जाना है, तो फिर वही रूटीन हो जाएगा। कम से कम 6 से 7 घंटे ही मेरी पढ़ाई हो पाएगी, इससे ज़्यादा तो मैं पढ़ ही नहीं पाऊँगी। बस बहुत मुश्किल से ज़्यादा 6 घंटे। यही तो दिक्कत होती है, जब हम जॉब करते हैं तो फिर थकान भी हो जाती है और टाइम भी इतना नहीं निकाल पाते हैं। तो बस कोई बात नहीं, जितना टाइम मिलेगा उसी में मैनेज करेंगे। और चलते हैं अभी नाश्ता बनाने। और अभी मुझे नाश्ता वगैरह बनाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है। तो बस अभी मैं थोड़ा सा रेडी हो रही हूँ, बाल वाल बना के फिर वापस जाऊँगी, किचन में लग जाऊँगी। फिर नाश्ता बनाने के बाद जो टाइम मिलेगा बाकी पढ़ाई करनी है। और हम लेडीज़ों के साथ यही होता है कि घर के सारे काम को करते हुए अपनी पढ़ाई को जो है उसे दिमाग में हमेशा बिठा के रखना होता है कि इस काम को कंप्लीट करने के बाद बाकी का जो टाइम है हमारा वो पढ़ाई पे जाए। तो बस ऐसे ही मैं भी अपने हर काम को पढ़ाई के साथ साथ मैनेज करती रहती हूँ कि जब टाइम मिल जाए तभी पढ़ाई करनी है। क्योंकि अगर हम टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं करेंगे, काम के साथ टाइम को बैलेंस नहीं करेंगे, तो जो हमारी पढ़ाई है ना वो हो नहीं पाएगी, उसके लिए हम टाइम नहीं निकाल पाएंगे। और वो चीज़ें खुद को ही करनी होती हैं। हर लेडीज़ जो काम के साथ साथ अगर पढ़ाई भी कर रही है तो चाहे जॉब हो या घर के काम हो, उसे बैलेंस करके चलना पड़ता है कि हाँ, हम अपनी पढ़ाई के लिए भी टाइम निकाल लें और घर के भी काम कंप्लीट हो जाएं, या जो ऑफिस वर्क है या जो भी जॉब है जिसकी, उसके साथ अच्छे से मैनेज हो जाए और उसके साथ साथ हमारी पढ़ाई भी चलती रहे। और अगर हम ये नहीं करें तो शायद प्रॉब्लम हो जाए, हम पढ़ाई को नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे ज़रूरी है हमारे लिए टाइम मैनेजमेंट। और मैं ऐसे ही करती हूँ कि काम को ऐसे सेट कर रखा है कि हमने एक शिफ्ट काम कर लिया, उसके बाद थोड़ा पढ़ाई को टाइम दे लिया, फिर थोड़ा काम निपटा लिया, उसके साथ साथ पढ़ाई को टाइम दे लिया। मैंने अपना एक टाइम टेबल सेट कर रखा है। जैसे मुझे मॉर्निंग में जल्दी उठना है तो सुबह उठ के 2 से 3 घंटे मैंने पढ़ाई कर ली, उसके बाद नहा धो लिया, पूजा पाठ कर लिया, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह बना के बच्चों को स्कूल भेज दिया, खुद भी ब्रेकफास्ट कर लिया। फिर उसके बाद सारे काम से फ्री होने के बाद मैं पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ। लगभग 11 साढ़े 11 तक मेरा जो भी टाइम रहता है मैं उतना पढ़ती हूँ। कभी कभी 12 बजे तक पढ़ लिया, क्योंकि बच्चों का स्कूल जो है ना वो उनकी छुट्टियों का टाइम होता है, 1:15 पे उनकी छुट्टी होती है और 2 बच्चे 1:30 बजे तक घर वापस आ जाते हैं। तो मुझे उससे पहले लंच बनाना होता है, तो मैं 12 से 1 के बीच में अपना लंच का टाइम रखती हूँ। 12 से 1 बीच में लंच बना दिया, उसके बाद सबने खाया पिया, फिर ये सब निपटाते निपटाते मुझे 1 बज ही जाते हैं। लंच बनाना, खाना, फिर फ्री होके 1 घंटे का रेस्ट करना, फिर वापस मैं 2 से 2:30 बजे के बीच में उठ के फिर पढ़ाई करती हूँ। और फिर उसके बाद मैं पढ़ाई करूँगी लगभग 6 बजे तक। 6 बजे तक मेरा कोई काम नहीं होता। बीच में हाँ, ऐसा नहीं कि मैं लगातार ही बैठी रहती हूँ, बीच बीच में ब्रेक लेती रहती हूँ। जैसे चाय मन किया शाम में पीने का तो उठ के चाय बनाई, चाय लेके अपना बैठ गई। वापस आप अभी देखो वीडियो में मैंने चाय बना ली है और खुद चाय रख के अपना पी रही हूँ साथ साथ, और पढ़ाई भी हो रही है मेरी। अब इसके बाद में 6 से 8 बजे का टाइम हमारा होता है डिनर का, और रात को मैं डिनर बनाऊँगी खिला पिला के सारे कामों से फ्री होते 8 साढ़े 8। कुछ फिक्स नहीं होता है, हाँ कभी कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम हो गया तो हाँ काम है हमें तो 8:30 हो जाते हैं। नहीं, मैं कोशिश करती हूँ कि 8 तक फ्री हो जाऊँ। अगर 8:30 तक भी फ्री हुई तो पढ़ाई करने वापस मैं अपने बैठ जाती हूँ। फिर उसके बाद का मेरा फिक्स नहीं रहता। अगर मुझे नींद नहीं आ रही है, थकान नहीं हो रही है, तो मैं 11 12 1 2 वीडियो में आप देखते भी होंगे कि जैसे मेरा मन लग गया वो टाइम होता है मेरा पढ़ाई करने का। तो मैं 3 शिफ्ट में 4 शिफ्ट में पढ़ाई करती हूँ। अगर मैं मॉर्निंग में पढ़ लेती हूँ तो मॉर्निंग का 1 शिफ्ट हो गया, 1 स्लॉट मेरा मॉर्निंग का। फिर उसके बाद लगभग 9 से 11 या 12 बजे तक का दूसरा स्लॉट होता है मेरा। फिर तीसरा होता है मेरा शाम का, और वो 2 से 6 बजे के बीच का, और उसके बाद रात का।
इसी तरह से मेरा टाइम जो है वो मैनेज रहता है। और मैं ऐसे ही अपने टाइम टेबल को सेट करती हूँ कि बीच बीच में अपना एक शिफ्ट काम का हो गया, फिर पढ़ाई, फिर काम, फिर पढ़ाई। क्योंकि हम अगर टाइम मैनेज नहीं करेंगे तो हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। और हमें दोनों एडजस्ट करना है, फैमिली भी और काम भी। तो हमें ऐसे ही मैनेज करके चलना होगा और यही रहता है मेरा रूटीन। आप चाहें तो आप भी इसे फॉलो कर सकते हैं। और अभी रात के 12 बज रहे हैं। मेरा गला बैठ गया है जुकाम की वजह से, आवाज़ नहीं निकल रही है। और अभी मैं जा रही हूँ सोने। मॉर्निंग में फिर देखती हूँ कितने बजे तक उठ पाती हूँ, क्योंकि मुझे फ़ीवर सा हो गया है। तो फ़ीवर की वजह से मैंने दवा तो ली है, लेकिन फिर भी दिक्कत कुछ ज़्यादा ही लग रही है। हालांकि देखते हैं, अगर तबीयत सही रही तो सुबह में उठूँगी, वरना फिर लेट ही उठूँगी। और अभी गुड नाइट सभी को, एंड बाय बाय।